ready for war. दोस्तों तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुली और वॉर 2 के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। वहीं जानेंगे सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 के 9 दिनों के कलेक्शन के बारे में। किंगडम के 10 दिनों के कलेक्शन जानेंगे। सैयारा के 23 दिनों के कलेक्शन जानेंगे और जानेंगे हम महाअवतार नरसिम्हा के 16 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं सन ऑफ सरदार 2 के 9 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो सन ऑफ सरदार 2 को डायरेक्ट किए थे विजय कुमार अरोरा और लीड रोल में आपको अजय देवगन के साथ मृणाल ठाकुर देखने को मिल रही हैं। सन ऑफ सरदार ने शुरुआती 7 दिनों में यानी कि एक हफ्ते में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 33 करोड़ की कमाई की थी। 8वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख की कमाई की। 9वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए सैटरडे का, तो आज सैटरडे है और रक्षाबंधन भी है, तो आज का कलेक्शन में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है और करीब 2 करोड़ की कमाई कर रही है। तो टोटल 9 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 34 करोड़ 40 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 43 करोड़ 45 लाख। वहीं ओवरसीज से मूवी ने 7 करोड़ 20 लाख की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 50 करोड़ 45 लाख हो चुका है। बजट है इस मूवी का 90 करोड़। तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो यह मूवी एक तरह से फ्लॉप ही होने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम धड़क 2 के 9 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो धड़क 2 को डायरेक्ट किए थे साजिया इकबाल और लीड रोल में आपको सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ तृप्ति डिमरी देखने को मिल रही है। धड़क 2 ने अपने शुरुआती 7 दिन यानी कि एक हफ्ते में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 16 करोड़ 70 लाख की कमाई की थी। 8वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो मात्र 60 लाख की कमाई की। 9वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब 1 करोड़ की कमाई कर रही है। तो टोटल 9 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 18 करोड़ 30 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 21 करोड़ 90 लाख। ओवरसीज से मूवी ने 3 करोड़ 50 लाख की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 25 करोड़ 40 लाख हो चुका है। बजट है इस मूवी का 60 करोड़। तो देखते हैं कि बजट को कब तक रिकवर करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं हम सैयारा के 23 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो सैयारा को डेट किए थे मोहित सूरी और लीड रोल में आपको आहान पांडे के साथ अनीत पांडा देखने को मिल रही है। सैयारा ने शुरुआती 21 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 308 करोड़ 75 लाख की कमाई की थी। 22वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो 1 करोड़ 65 लाख की कमाई की। 23वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज भी करीब यहाँ पे 2 करोड़ 30 लाख की कमाई कर रही है। तो टोटल 23 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 312 करोड़ 70 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 375 करोड़ 50 लाख। ओवरसीज से मूवी ने 141 करोड़ 50 लाख की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 516 करोड़ हो चुका है। बजट था इस मूवी का मात्र 60 करोड़। तो बजट के हिसाब से यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं विजय देवरकोंडा के किंगडम के 10 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो किंगडम ने शुरुआती 8 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 47 करोड़ 40 लाख की कमाई की थी। 9वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो 1 करोड़ 20 लाख रहा था। 10वें दिन आज का कलेक्शन देखा जाए तो आज सैटरडे होने के कारण ग्रोथ देखने को मिल रहा है और करीब यहाँ पे 2 करोड़ की कमाई कर रही है। तो टोटल 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ 60 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 60 करोड़ 70 लाख। वहीं ओवरसीज से 20 करोड़ की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 80 करोड़ 70 लाख हो चुका है। बजट है इस मूवी का 130 करोड़। तो देखते हैं कि अपने बजट के आसपास ये मूवी पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं महाअवतार नरसिम्हा के 16 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो महाअवतार नरसिम्हा को डेट किए हैं अश्विन कुमार और यह मूवी एनिमेटेड मूवी है। कलेक्शन देखा जाए तो शुरुआती 14 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन से 118 करोड़ 15 लाख की कमाई की थी। 15वें दिन कल का कलेक्शन देखा जाए तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 करोड़ की नेट कलेक्शन की। वहीं 16वें दिन आज सैटरडे और रक्षाबंधन है, इस कारण से यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है और करीब 12 करोड़ 50 लाख की कमाई आज कर रही है। तो टोटल 16 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 138 करोड़ 75 लाख हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 165 करोड़ 60 लाख। वहीं ओवरसीज से 6 करोड़ की कमाई की है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 171 करोड़ 60 लाख हो चुका है। बजट था इस मूवी का मात्र 10 से 15 करोड़। तो बजट के हिसाब से यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और एनिमेटेड मूवी होके इंडिया का जो कि एनिमेटेड मूवी है और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड मूवी बन चुकी है इंडियन मूवी। तो चलिए अब जान लेते हैं हम वॉर 2 के ओवरसीज के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में और जानेंगे कि इंडिया में कब इसका एडवांस बुकिंग ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले इस मूवी को डेट किए हैं आहान मुखर्जी और लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR और कियारा आडवाणी देखने को मिलने वाली है।
अगर ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग देखा जाए तो ओवरसीज़ में शोज है वो 1800 शोज है, टिकट 10,651 टिकट सोल्ड की है और एडवांस बुकिंग हो चुका है नॉर्थ अमेरिका में 310 के डॉलर यानी कि 310 के डॉलर यानी कि 2,70,00,000 के आसपास। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कल यानी कि संडे से इसका एडवांस बुकिंग है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं हम रजनीकांत की कुली के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। इंडिया के भी बारे में बात करेंगे और जो कि ओवरसीज के बारे में भी जानेंगे। तो कुली को डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज और लीड रोल में आपको सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नागार्जुना, आमिर खान और भी यहाँ पे बड़े बड़े कास्ट देखने को मिल रहे हैं। एडवांस बुकिंग देखा जाए तो सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। तो कल से इसका एडवांस बुकिंग है वो इंडिया में ओपन किया गया था और एडवांस बुकिंग देखा जाए तो मूवी ने तमिल 2D से 1,35,100 यहाँ पे टिकट सोल्ड की है और एडवांस बुकिंग 2,03,00,000 का हो चुका है, जो कि ऑनलाइन डाटा के अनुसार। अगर विथ ब्लॉक सीट देखा जाए यानी कि ऑफलाइन जो टिकट लेके खरीद रहे हैं वो जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 5,25,00,000 की एडवांस बुकिंग हो चुका है पहले दिन के लिए। और यह जो कि टिकट सेलिंग था वो 1 घंटे में 40,000 के आसपास टिकट सेल हो रहा था केरला में जब स्टार्ट किया गया था। तो इससे यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह का हाइप मूवी का बन चुका है। जो कि तमिलनाडु में इसका जो कि एडवांस बुकिंग है वो 8 बजे शाम को स्टार्ट किया गया था और उस समय से यहाँ पे 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग तमिलनाडु में भी हो चुकी है। चलिए अब जानते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी कि ओवरसीज के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो ओवरसीज में यह मूवी ने 1.8 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 15,76,00,000 की एडवांस बुकिंग कर चुकी है ऑलरेडी। तो देखा जाए तो वॉर 2 और कुली दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे कुली काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी है एडवांस बुकिंग में। तो देखते हैं दोनों मूवी में से आगे चल के अपने ओपनिंग डे पे कौन सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेती है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।